अरमान साहब, आपको मालिक बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं बताऊंगा। बताओ, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। दादे मेरे, तुम जितना मुझे मारो मैं नहीं बताऊंगा। तुम बताओ। लगता है मर गया साला। मालिक, इस पर तशद्दुद की हद कर दी, लेकिन ये बगैर कुछ ना बोला, आखिरकार मर गया। मैं देख भी रहा था कि कच्चे हो तुम अभी अपने काम में। खैर, इसके कफन दफन का इंतजाम करो और ख्याल रखना कि किसी की नज़रों में ना आ जाना। जी मालिक। और हाँ, मुझे हर खबर से आगाह करते रहना। मैं चलता हूँ। आओ फरीजा। मालिक, आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है? बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं परिजात। मालिक, आपको आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल दरपेश है जो आपको इस वीरान इलाके में ले आई? आज जो हमने बंदा पकड़ा था, उसके पास मुखालिफ पार्टी का अहम राज था और वो राज अपने साथ लेकर मर गया। अगर वो राज जाहिर हो जाता तो मुझे बहुत फायदा होता। मालिक, कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर कोई और रास्ता होता मेरे पास परिजात, तो मैं इस वीरान इलाके में ना आता। मालिक, आखिर ये वीरानी आपकी क्या मदद कर सकती है? हाँ, कुछ ना कुछ मेरे इस तराब को कम कर रही है। मालिक, क्या इस आदमी की लाश कोई हंगामा तो खड़ा नहीं करेगी? अगर कोई हंगामा भी हो जाए तो मैं ऐसे हंगामों का आदी हूं परिजात, क्योंकि तुम जैसे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मालिक, मेरी माने तो यहाँ से चलते हैं। ये वीरान जगह आपके लिए महफूज नहीं है मालिक। सादों से ये हिजर कैसे झेला है। ले शहजादे, मालिक ने तुम्हारे लिए दिया है। मगर क्या है इसमें अरमान भाई?
शायद पैसे हो इसमें, देख लो। मगर अभी तो एक माह भी पूरा नहीं हुआ और मैंने कुछ ऐसा ख़ास काम भी नहीं किया, तो फिर ये सब क्या है अरमान साहब? मैंने तुझे कहा भी था कि साहब सबको खुश रखता है। अब चल अयाशी कर। फरीजाद साहब, मालिक आपको बुला रहे हैं। मालिक, मामला ज़्यादा संगीन है। फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही मालिक। जानता हूं परिजाद, मैं अब क्या करूं? मैं लड़ लड़ कर थक गया हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें कौन संभालेगा मालिक? आप सब कुछ अकेला छोड़कर चले जाएंगे? क्यों परेशान होते हो परिजाद? अल्लाह सब खैर करेगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मालिक, अगर आप पुलिस के हाथ लग गए तो हमें कौन संभालेगा मालिक? हम तो बिखर जाएंगे मालिक। परेशान ना हो परिजाद, हो सकता है मेरे जाने के बाद मेरे जैसा तुम्हें कोई और मिल जाए। नहीं मालिक, हमें आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमें आपकी जरूरत है, आप जैसे की नहीं। अजीब बात है परिजाद, इतना अरसा तुमने मेरे साथ गुजारा, लेकिन अब भी तुम परेशानियों से घबराते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मालिक, बात ही ऐसी है कि मुस्तकबिल का खौफ मौजूदा वक्त पर हावी है। अच्छा छोड़ो सब कुछ, ये खत्म करो, जाओ और अरमान को मेरे पास बुलाओ। जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। मैं भी अरमान साहब को बुलाता हूँ। अरमान, अब मेरी हुकूमत का वक्त ख़त्म हुआ चलता है। आज या कल या किसी भी वक्त मुझे पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। मगर मालिक, अगर मगर कुछ नहीं, कुछ काम है जो मैं अपने अंजाम से पहले सर अंजाम दूंगा, और कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूं और तुमने उसे मोहसिन तरीके से पूरी करनी होगी। मालिक मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम क्या कहोगे अरमान, लेकिन अब मैं इस मुसलसल भाग दौड़ से थक चुका हूँ। मैं गहरी नींद सोना चाहता हूँ, ऐसी नींद जिसमें मुस्तकबिल की यादें, हाल की परेशानियाँ और माजी का खौफ ना हो। ऐसी नींद सोना चाहता हूँ मैं। मालिक, अगर ये आपका फैसला है तो मैं भी अकेला नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ हूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नहीं अरमान, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये जिम्मेदारियाँ संभालनी होगी, और अब तुम्हारे जीने का वक्त है। तुम जियोगे और खूब जियोगे। मेरे जाने के बाद तुम्हें यह काम संभालना होगा अरमान। मालिक, आप दुखी जोड़ कर जा रहे हैं और मुझे जीने का सबक भी दे रहे हैं, मगर मालिक आपके जाने के बाद ये खला पूर्ण नहीं होगा, शायद ये हम बर्दाश्त भी ना कर सकें। अगर किसी के जाने के बाद खला पैदा होती तो ऐसा होता कि दूसरा आकर उसे पुर कर देता। तुम लोगों को ये बर्दाश्त करना होगा। मगर मालिक, आज भी मैं आपसे बातों में जीत नहीं पाया। और हाँ, मेरे जाने के बाद परिजाद को समझा देना, वफादार है और जिद्दी भी है, और मेरे जाने के बाद ये बैग परिजाद को दे देना। जो हुक्म मालिक।